मित्रों नमस्कार। आज हम इस एपिसोड में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और आज का एपिसोड बहुत खास व दूसरे से हटके होने वाला है। तो मित्रों आज हम जानेंगे कुछ डाई वेराइटीज कॉइन्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी कमेंट भी आए थे कि सर डाई वेराइटी क्या क्या होती है और उन सिक्कों के बारे में आप हमें बताएं। तो इस एपिसोड में 1999, 1998 और 2010 के 5 रुपये के डाई वेराइटी कॉइन, यानी ये जो डाई वेराइटी कॉइन है इनके बारे में आज हम बताएंगे, विस्तार से आपको जानकारी दी जाएगी। तो मित्रों मैं हूं आपका दोस्त कालूराम साहू। KRS करेंसी चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। तो शुरू करते हैं ये आज का डाई वेराइटी कॉइन्स के बारे में। तो मित्रों 1998 के जनरल सर्कुलेशन में जारी बॉम्बे मिंट के कुछ कॉइन्स डाई वैरायटी के हैं। ज़रूरत है तो इनको पहचानने का, क्योंकि ऐसे सिक्के आपके पास भी आए होंगे और आपने पहचान के अभाव में खो भी दिए होंगे। तो मित्रों इस कॉइन में ओवर साइड में 5 रुपये नॉमिनेशन है, जो सभी बॉम्बे मिंट के कॉइन में एक ही साइज होता है एवं लिखावट भी एक ही जैसी आपको दिख रही होगी। तो मित्रों ये डाई वेराइटी आखिर होता कैसे है, तो मित्रों जांचते हैं इस 1998 के बॉम्बे मिंट के कॉइन के रिवर्स साइड में। तो मित्रों रिवर्स में इसके 1998 के 5 रुपये के सिर्फ बॉम्बे मिंट के एवं 1999 के भी बॉम्बे मिंट के कॉइन डाई वेराइटी के हैं। तो रिवर्स के कुछ कॉइन्स अलग डाई से मिंट किए गए एवं बहुत ही कम मात्रा में मिंट हुए थे, इसी कारण ये कॉइन्स हो जाते हैं कलेक्टेबल। तो मित्रों ये 1998 बॉम्बे मिंट के कॉइन को थोड़ा गौर से देखिए या बाल की खाल उखाड़िए तो आप समझ जाएंगे कि इन दोनों कॉइन्स में क्या फ़र्क है। तो मित्रों आपको पता नहीं चला तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉइन में क्या डिफरेंट है। आप पहले अपनी नज़र को थोड़ा गड़ाइए कि दोनों कॉइन के अशोक स्तंभ में थोड़ा फर्क मालूम पड़ता है। तो डाई वेराइटी कॉइन का अशोक स्तंभ थोड़ा उभरा हुआ है, इसे फेट लॉयन डाई वेराइटी कह सकते हो। सिक्के के बॉर्डर में भी कुछ डिफरेंट है एवं अशोक स्तंभ के बीच के शेर यानी लॉयन के कान नहीं दिख रहे हैं, तो ये डाई वेराइटी हो जाता है। साधारण कॉइन के बीच के लॉयन के सिर पर दो कान नुमा आकृति आपको आसानी से देखी जा सकती है, और जो डाई वेराइटी है उनकी सर पे जो होता है शेर लॉयन, वो ऊपर का भाग सर होता है जैसे हेड, वो बिल्कुल सपाट जैसा दिखता है। तो मित्रों थोड़ा ध्यान लगाकर हम आसानी से डाई वेराइटी कॉइन का पता लगा सकते हैं। तो मित्रों आखिर ये डाई वेराइटी कॉइन की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मित्रों ऐसे डाई वेराइटी कॉइन की वैल्यू उसकी डिमांड व कॉइन की कंडीशन पर तय होती है। तो मित्रों ऐसे कॉइन आम चलन में आज भी है, परंतु हर इंसान को इन सिक्कों की पहचान नहीं होती है एवं एक साधारण आम व्यक्ति इस सिक्के को आम सिक्का ही समझता है, परंतु कॉइन कलेक्टर के लिए यह सिक्का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एवं कलेक्टेबल भी है। तो दोस्तों 1998 बॉम्बे मिंट का 5 रुपये का कॉइन वर्तमान में 50 से 1000 रुपये तक की कीमत आज डिमांड व कंडीशन पर होता है, और भविष्य में यह कॉइन काफ़ी अधिक वैल्यूबल होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ऐसे कॉइन कॉपर निकल कॉइन अब मिंट नहीं होते हैं, क्योंकि अब ऐसे कॉइन मिंट करना मिंट ने बंद कर दिया है। अब निकलते हैं फेरेटिक स्टील सील एंड स्टील। तो दोस्तों अब बात करते हैं 1999 यानी 1999 के बॉम्बे मिंट के डाई वेराइटी कॉइन के बारे में। तो मित्रों जो डिफरेंट 1998 के कॉइन में है वही डिफरेंट 1999 के 5 रुपये के बॉम्बे मिंट के कॉइन में आपको देखने को मिलेगा। इस कॉइन में भी अशोक स्तंभ उभरा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, एवं साइज में थोड़ा बड़ा है। बीच के लॉयन के उभरे हुए कान यानी ईयर नहीं दिख रहे हैं, यानी इसके कान है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और कानों के बीच जो लाइन है
वो हेड पर सीधी लाइन जैसी है, जैसे 1998 के कॉइन पे आपको दिखी थी। तो मित्रों ये कॉइन थोड़ा 1998 के कॉइन से ज़्यादा वैल्यूबल है, रेयर भी है, क्योंकि कई सिक्कों को टटोलने पर एक सिक्का बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। यानी मैंने इतने सिक्के टटोले हैं, फिर भी एक कॉइन बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिला है। ऐसे कॉइन की मिंटेज बहुत कम है, इस कारण यह हो जाता है वैल्यूबल कॉइन। तो 1999 के 5 रुपये की इस बॉम्बे मिंट के कॉइन की वर्तमान रेट 300 से 1000 रुपये तक चल रही है, और ये भी डिमांड व कंडीशन के आधार पर 1000 रुपये से ऊपर तक की कीमत आपको दिला सकता है ऐसा सिक्का। तो साथियों अब आते हैं 2010 के डाई वैरायटी 5 रुपीज कॉइन के बारे में। तो मित्रों ये कॉइन कॉपर ब्रास से ढाला गया था एवं 2010 का ऐसा सिक्का बॉम्बे मिंट का डाई वैरायटी वाला है। यानी ये तीनों सिक्के ही बॉम्बे मिंट ने डाई वैरायटी क्वालिटी में ढाले थे। तो मित्रों इस कॉइन पर थोड़ा गौर फरमाइए, तो अशोक स्तंभ में कोई डिफरेंट इसमें नहीं दिखता है। यानी जो पीछे हमने सिक्के का अध्ययन किया था उसमें अशोक स्तंभ उभरा हुआ दिख रहा था, परंतु इस कॉइन में ऐसा नहीं है। तो हर सिक्के को आपको बड़ी गौर से देखना है, सेम मिंट सेम वर्ष का, तो आप भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा डाई वैरायटी का है और कौन सा नहीं है। तो इस कॉइन में डाई वैरायटी पता लगती है 5 के अंक में, यानी 5 डिनोमिनेशन अंक में। तो पास ही पड़े 2 कॉइन सेम वर्ष के ही हैं, आपको दिख रहे हैं। ये भी बॉम्बे मिंट के हैं, परंतु ये डाई वैरायटी के नहीं है। यह सिक्का है जो डाई वैरायटी में आता है, क्योंकि इस कॉइन पर जो डिनोमिनेशन अंक 5 लिखा हुआ है वो साइज में बड़ा है, एवं अंक 5 के ऊपर जो शब्दों में देवनागरी में जो रुपये लिखा गया है वह भी बॉर्डर से सटा हुआ है, यानी बॉर्डर के पास है, और दूसरे कॉइन में ऐसा नहीं दिखता है। यानी देवनागरी में लिखा गया रुपये बॉर्डर से थोड़ा दूर लिखा गया है इसमें, तो इसी वजह से ऐसे कॉइन को डाई वैरायटी कहा जा सकता है। तो मित्रों आप भी सेम वर्ष सेम मिंट के सिक्कों में डाई वैरायटी ढूंढ सकते हो। सिक्कों पर यदि आप अध्ययन कर रहे हो, तो यदि आपको इन वर्षों के अलावा किसी भी दूसरे वर्ष के कॉइन डाई वैरायटी का पता लगाया है तो कमेंट जरूर करें। तो मित्रों जानते हैं ऐसे डाई वैरायटी 2010 के कॉइन के बारे में। तो मित्रों ऐसा कॉइन वर्तमान में 200 से 800 रुपये की कीमत रखता है। तो साथियों कई ऐसे मेरे परम पूजनीय मित्र हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि सिक्के कहाँ बेचें। तो मित्रों ऐसे कॉइन वर्ष मिंट वाइज एवं एल्बम के रूप में होंगे तो बिकने में आसानी रहेगी, एवं कॉइन एग्जीबिशन में सिक्के खरीदे व बेचे जाए तो आपको लाभ होगा, यानी धोखा नहीं होगा। मेरी तो यही राय है। बाकी आप सभी समझदार हो तो अपने आसपास जब भी कॉइन एग्जीबिशन लगे तो वहाँ जरूर पधारें एवं अपने नॉलेज को स्थायी करें। ऑनलाइन कई बायर हैं, परंतु जो कॉइन 1000 रुपये से ऊपर की कीमत रखता है तो वो खरीद लेते हैं। मैंने ऐसे बॉयर्स के नंबर पिछले वीडियो में दिए हैं, आप खोजिए उन मोबाइल नंबरों को। एक बात याद रखें दोस्तों, वीडियो पर जो आप कमेंट करते हो और आपको जवाब मिलता है कॉल में, एवं फ़ोन नंबर भी लिखे होते हैं मेरे वीडियो के कमेंट में। तो मेरी यही सलाह है कि कमेंट के ये फ़ोन नंबर है जो ये हमारे नहीं हैं, असली बायर के भी नहीं होते हैं। ऐसे कई चालबाज धोखेबाज लोग होते हैं जो ठगी का काम करते हैं, और आईडी भी कई नामों से बनाई होती है उनकी फर्जी, एवं उन कॉइन की रेट लाखों में बताकर आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम से या कोई ऐप डाउनलोड करवाकर आपकी मेहनत की कमाई को वो चट कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए एवं मस्त रहिए, हंसते हंसाते रहिए। तो दोस्तों बंद मुट्ठी आए हैं, खुली मुट्ठी जाएंगे, जियो तो शान से जियो मित्रों। तो मेरा यह आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, आपके कमेंट के इंतजार में आपके अपने कालूराम साहू का प्रणाम स्वीकार करें।
धन्यवाद मित्रों, थैंक यू, गुड नाइट।